हरि ओम। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको 4 प्राणायाम करके बताऊंगा। यह जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। 4 प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, किस प्रकार इसको करना चाहिए, उसको मैं पूर्ण रूप से आपको विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम आप सुखासन पालती मार के बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में बैठें, जिस प्रकार मैं बैठा हूँ बिल्कुल आराम से बैठें। पहला आसन भस्त्रिका प्राणायाम। पहला योग प्राणायाम। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। इस प्राणायाम में श्वास की गति धौंकने की तरह, लोहार के धौंकने की तरह होती है। इस प्रक्रिया को जल्दी करना होता है, इसलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। लंबी गहरी सांस लेनी है और जल्दी जल्दी छोड़नी है। लोहार के धौंकने की तरह इस प्रकार आवाज़ आनी चाहिए। इससे क्या क्या फायदे हैं वो इससे मोटापा दूर होता है, क्रोध, भय, चिंता आदि दूर होती है नियमित अभ्यास करने से। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में प्राणवायु अधिक मात्रा में आती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। यह प्राणायाम हृदय में रक्त वाहिनियों को शुद्ध व मजबूत बनाए रखता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, दमा, टीबी, श्वास रोग दूर हो जाते हैं। श्वास संबंधी रोगों में को दूर करने के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। और श्वास संबंधी जो भी बीमारी हैं, इसको नियमित अभ्यास करने से बहुत कम ही समय में सांस संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको इसके बारे में क्या क्या सावधानी रखनी है, कौन कौन लोग नहीं कर सकते हैं, उस उच्च रक्तचाप वाले, हृदय रोग, हर्निया, टीबी, पथरी, मिर्गी के दौरे आते हैं, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति योग में षटकर्म की विधि है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है माथा या ललाट, भाति का अर्थ होता है तेज। इस प्राणायाम को लगातार व नियंत्रित अभ्यास करने पर मुंह पर आंतरिक प्रवाह से बहुत ही तेज रहता है। कपालभाति ऊर्जावान उच्च पेट यानी पेट श्वास का व्यायाम है। कपालभाति अर्थात मस्तिष्क को यह तेज करता है। इस आसन को, इस प्राणायाम को पेट से स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे आप अभ्यास करें, फिर बाद में आप द्रुत गति यानी तेज गति से कर सकते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा। सर्वप्रथम 25 स्ट्रोक एक साथ देने हैं, फिर बाद में आपको 15 या 20 सेकेंड रुकना है। इससे आपको क्या क्या फायदे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कपाल को शुद्ध करता है, कफ के विकारों को शुद्ध
विकारों को समाप्त करता है। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा, श्वास नली संबंधी संक्रमणों को ये दूर करता है। पूरे शरीर की कायाकल्प कर देता है यह प्राणायाम। तंत्रिका तंत्र को संतुलन कर शक्तिशाली बनाता है। पाचन तंत्र को शक्तिशाली बनाता है। गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार आदि समस्याओं को बहुत ही जल्द दूर कर देता है। थायराइड, त्वचा संबंधी बीमारी, आँखों की समस्या है, दांतों की समस्या है, तो इन सब को यह प्राणायाम दूर करता है। हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य कर देता है। डायबिटीज, शुगर के मरीज हैं उनको बहुत ही कंट्रोल कर देती है। लीवर संबंधी बीमारियों को दूर करता है। वाल संबंधी जो भी बीमारी हैं उनको भी ये दूर करने में सहायक है। अब इससे क्या क्या सावधानियां हैं। खाना खाने के तुरंत बाद यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनके हाई बीपी या शुगर है उनको धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए। हर्निया है, मिर्गी के दौरे आते हैं, हृदय रोग है, हृदय का ऑपरेशन, हार्ट ऑपरेशन किया हुआ है, तो उनको डॉक्टर की परामर्श के अनुसार यह प्राणायाम करना चाहिए। अल्सर के मरीज को भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करना चाहिए। तीसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यानी सीधा अर्थ यह है कि नाक का दाहिना छिद्र और उल्टा अर्थ है नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के बाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं और दाएं छिद्र से श्वास छोड़ते हैं। उसी प्रकार बाएं छिद्र से श्वास खींचते हैं और दाएं छिद्र से श्वास छोड़ते हैं। बाईं नाड़ी चंद्र यानी इंडा गंगा नाड़ी और दाईं नाड़ी को सूर्य पिंगला यानी यमुना नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा अंदर जाती है और सूर्य नाड़ी से गर्म हवा अंदर जाती है। मैं इसको आपको एक बार करके बताता हूँ। सांस भरना है, फिर 2-3 सेकेंड तक रोकना है, फिर पुनः दूसरे नाक से छोड़ना है। हाथ में अगर दर्द हो तो दूसरा हाथ आप चेंज कर सकते हैं। पंद्रह मिनट करना है धीरे धीरे अभ्यास करके। अब इससे क्या क्या लाभ है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शरीर को ऊर्जावान बनाता है, तनाव कम करता है, मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है, चिंता के स्तर को कम करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, कफ, नज़ला, जुकाम विकारों को दूर करता है, फेफड़ों को मजबूत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, अभ्यास करने से ठीक हो जाते हैं। वात दोष से होने वाली सभी बीमारियों को ठीक करता है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह, बीपी, शुगर को भी यह कंट्रोल करने में सहायक हैं। मांसपेशियों के रोग, अम्लता, पेट फूलना आदि में फायदेमंद है। इस प्राणायाम से नकारात्मक जो सोच है वो यह सकारात्मक सोच में परिवर्तन करता है। नींद की कमी को दूर करता है, क्रोध, चिंता, बेचैनी आदि को कम करने में सहायक है। मोटापा नियंत्रित करने में सहायक है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है। टॉन्सिल की व्याधि मिट जाती है इससे। रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। नाक संबंधित कई रोगों को दूर करता है। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह
गुंजन करना। सबसे पहले आप आंखें बंद कर दें, आँखों पर 2 अंगुलियां आँखों पर ले जाएं, 2 अंगुलियां अपने सिर पर रखें और अंगूठे जो आपके अंगूठे हैं वो कान में दबाएं। इस प्रकार दबाएं कि आपको दूसरी आवाज़ बाहर से सुनाई नहीं दे। जोर से दबाएं। फिर बाद में आपको गहरी सांस लेनी है। भौरे की गुंजन की तरह करते हुए सांस छोड़नी है। फिर लेनी है। धीरे धीरे हाथों को हटाना है और जोर से दोनों हाथों को मलना है। आंखें बंद रहेगी, जोर से मलना है। हाथों की गर्मी, इससे मलने से हाथों की गर्मी आएगी और धीरे धीरे आंखों पे ले जाना है ताकि आंखों की रोशनी तेज हो सके। फिर बाद में धीरे धीरे आंखें खोलनी है। इस प्राणायाम से मन में शांति होती है, मस्तिष्क संबंधी कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है, मानसिक शांति, शारीरिक शांति बनी रहेगी, तनाव को मिटाता है, चिंता, क्रोध आदि दूर होते हैं। इन चारों प्राणायाम को करने से फोबिया, डिप्रेशन, जिन लोगों को फोबिया, डिप्रेशन की बीमारी रहती है, इन चारों प्राणायाम के अभ्यास करने से जड़ सहित मिट जाएगी। अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करते रहें और आप भी स्वास्थ्य का लाभ लें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने का अवसर प्रदान करें। शेयर करते रहें। नियमित अभ्यास 1 घंटा तक 15-15 मिनट तक आप चारों प्राणायाम करें। धन्यवाद।